दोस्तों, कैसे लोगों को अपने पीछे लगाएं, किस तरह लोगों को ट्रीट करें कि आप उनके पीछे भागने के बजाय वो खुद आपके पीछे आएं, खुद आपको अप्रोच करें। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ जिनको फॉलो करके आप लोगों में एक वैल्यूएबल इंसान बन सकते हैं, जिसके पीछे लोग खुद चल कर आते हैं, खुद एफर्ट्स करते हैं। वरना अगर आप लोगों के पीछे जाएंगे तो लोग आपको फजूल समझेंगे और आपको घास भी नहीं डालेंगे। इसलिए अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम किसी के पीछे भागने के बजाय लोग तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर हो जाएं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, लिमिट अवेलेबिलिटी। अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिट करना शुरू कर दें। लोगों में बैठकर टाइम पास करना बंद कर दें। हर वक्त लोगों के लिए अवेलेबल ना रहें, वरना लोग आपको देखकर अनदेखा करना शुरू कर देंगे। जब आप लोगों में कम बैठोगे तो आपको लोग मिस कर सकेंगे, लोग आपके बारे में सोच सकेंगे। और जो इंसान कम अवेलेबल रहता है लोग उसकी वैल्यू भी ज्यादा करते हैं। रोज मिलने वाले इंसान से ज्यादा उसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है जो बहुत कम मिलता है। लोग उनके पास भागते हैं जो उनको बहुत कम अवेलेबल रहता है, क्योंकि हर कोई उसी के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है। और जब आप ओवर अवेलेबल होकर किसी के लिए हर वक्त तैयार बैठे रहोगे तो लोगों को ये एहसास होने लगेगा कि आप तो उनके हो चुके हो, अब आपके लिए उनको कोई भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपनी अवेलेबिलिटी को जितना हो सके कम कर दें। आप खुद देखकर हैरान रह जाओगे कि आपकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि जो चीजें हर वक्त अवेलेबल हो, हर वक्त ही हमारे हाथ में हो, तो हम उसकी कदर कभी नहीं करते। और जो चीजें बहुत महंगी और बहुत मुश्किल से मिलती हों, हम उनको पाने के लिए भागते हैं, उनके पीछे जाते हैं जो मुकम्मल हमारे पास नहीं होता। इसलिए लोगों को थोड़ा सा कम नजर आओ ताकि लोग आपके बारे में सोच सकें और आपको मिस कर सकें। नंबर 2, रिस्पॉन्ड सिलेक्टिवली। लोगों की हर बात, हर मैसेज का जवाब देना बंद कर दो, बल्कि सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ही देखो और बाकी चीजों को इग्नोर करो। आप अगर हर बात पर रिएक्ट करोगे, हर बात पर जवाब दोगे तो आपकी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिलेक्टिवली रिएक्ट करोगे तो आपका रिएक्शन ज्यादा वैल्यूएबल होगा। इसलिए हर बात को अहमियत देना बंद कर दें, बल्कि कुछ चीजों को इग्नोर करें। लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करना सीखें, इससे उनकी क्यूरियोसिटी ज्यादा बढ़ती है। हमारा माइंड ऐसा है कि अगर कोई हमको इग्नोर करता है तो हम उसी के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, उसकी हर बात को नोट करने लगते हैं, उसके सामने आते जाते हैं, क्योंकि इग्नोर होना बहुत तकलीफदेह होता है। लेकिन अगर कोई इंसान आपके हर मैसेज का रिप्लाई दे, हर बात पर हाँ करे, हर बात मान जाए, तो आप उससे काम तो करवाओगे मगर उसको चेस नहीं करोगे, उसके लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करोगे। आपके माइंड में उसको लेकर कभी क्यूरियोसिटी नहीं जागेगी कि आपको भी उसके लिए कुछ करना है या फिर उसके बारे में ज्यादा जानना है। इसलिए लोगों को थोड़ा सा एटीट्यूड भी दिखाएं। लोगों के हर मैसेज का रिस्पॉन्ड ना करें, बल्कि बात को जितना हो सके शॉर्ट करें और कुछ चीजों को देखकर अनदेखा करना शुरू कर दें। लोगों के दिलों में ये क्यूरियोसिटी रहने दें कि आपने उनकी ये बात क्यों इग्नोर की है या फिर क्यों इस बात का रिप्लाई नहीं दिया। इससे वो खुद आपके पीछे आएंगे, आपके लिए एफर्ट्स करेंगे। लेकिन लोगों के लिए अच्छे बनकर, उनकी हर बात को मानकर, हर बात का जवाब देकर आप उनकी नजरों में एक फारिग इंसान बन जाओगे जो उनके लिए हर टाइम अवेलेबल है। जब भी उनको कोई काम होगा वो आपको तभी याद करेंगे और आपको एक खिलौना समझ लेंगे। इसलिए लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करें, इससे आपकी वैल्यू ज्यादा बढ़ती है। नंबर 3, लीव फर्स्ट। जब भी कोई बात कर रहा हो या फिर आपसे मिल रहा हो तो उसके बाय बोलने से पहले आप बाय बोल दें। अगर कोई बात कर रहा हो, जब बात खत्म होने वाली हो तो हमेशा बाय बोलने में पहल करो। इससे ये शो होता है कि आप बिजी हैं या फिर सामने वाले के अंदर कुछ ना कुछ जरूर रह जाता है, जिससे वो अगली बार खुद मिलने के लिए आपको अप्रोच करता है। लेकिन अगर आप उस इंसान के जाने तक अवेलेबल रहोगे, उसके पास बैठे रहोगे, महफिल से सब चले गए मगर आप बैठे रहे, तो लोग दोबारा आपसे जल्दी मिलने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। लेकिन टाइम से थोड़ा सा पहले बाय बोलकर आप लोगों को अपनी वैल्यू का एहसास दिलाते हो कि आपको और भी काम है। आप उनकी केयर करते हैं जो आप आए, मगर अब आप उनसे पहले जा रहे हैं। इस तरह सामने वाला हर इंसान आपकी ज्यादा वैल्यू करेगा, रिस्पेक्ट देगा, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलने में एक्साइटेड होगा, आपके पीछे खुद चल कर आएगा, क्योंकि उसकी एक्साइटमेंट अभी खत्म नहीं होती कि आप उनसे थोड़ा सा गैप ले लेते हो। एक्टर्स के लोग इसीलिए दीवाने होते हैं क्योंकि वो हर जगह बहुत कम नजर आते हैं और आते ही बहुत जल्दी बाय बोल देते हैं। इसी वजह से लोग उनको ज्यादा पसंद करते हैं और उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। नंबर 4,
शो इंटरेस्ट, जिससे भी मिलो उसमें इंटरेस्टेड नजर आओ, मगर कुछ टाइम के बाद उसको थोड़ा सा स्पेस भी दो। अगर किसी के साथ आपकी बहुत अच्छी बातचीत हुई है, बहुत अच्छी मुलाकात हुई है, तो उसको भी इम्पोर्टेंस दो, मगर उसके बाद उससे थोड़ा सा गैप ले लो। लोगों में दिलचस्पी जाहिर करने का एक तरीका होता है कि उस इंसान को थोड़ा सा कंफ्यूज रखा जाए कि आप असल में उसमें इंटरेस्टेड भी हैं या नहीं। सामने वाले को अगर कॉम्प्लीमेंट देना है तो जरूर दें, मगर कभी कभार हर वक्त ही किसी की तारीफें मत करें और कॉम्प्लीमेंट देकर जल्दी से किसी और टॉपिक पर चले जाएं। उसको वक्ती तौर पर ये फील ना करवाएं कि आपने उसकी तारीफ की है। जब आप चले जाएंगे, जब वो सोचेगा तो वो याद करेगा कि आपने उसकी तारीफ की थी और अच्छा महसूस करेगा, फिर वो आपकी ज्यादा वैल्यू करेगा। लेकिन हर वक्त तारीफें करते करते एक टाइम आएगा जब सामने वाले खुद को बहुत आला समझने लगेंगे और आपको बिल्कुल फजूल समझेंगे। इसलिए लोगों में इंटरेस्ट लें, उनको इम्पोर्टेंस दें, मगर उनको इतनी इम्पोर्टेंस ना दें कि वो आपको बहुत ही कमतर समझने लगें और आपकी वैल्यू ना करें। उन्हीं लोगों की ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, उन्हीं लोगों को ज्यादा वैल्यू दी जाती है जो लोगों को थोड़ा सा अच्छा फील करवाएं, फिर उनको थोड़ा सोचने का मौका दें, थोड़ा सा इंतजार भी करवाएं। हर वक्त ही तारीफें करके आप सामने वाले के दिल में शक डाल देते हो कि आप उनकी तारीफें क्यों कर रहे हो, या फिर आप उसकी खुशामद कर रहे हो। इससे वो आपको कभी दोबारा चेस नहीं करता, वो आपको लेकर डाउट करता है। इसलिए लोगों को कॉम्प्लीमेंट दें, उनकी बात को सुने, उनकी रिस्पेक्ट करें, मगर एक वक्त तक, थोड़े से वक्त के लिए उनको थोड़ा सा गैप भी दें, उनको इग्नोर भी करें, ताकि वो आपके बारे में ज्यादा कुछ सोच सकें और आपकी दी हुई रिस्पेक्ट को मिस कर सकें। इससे आपकी ज्यादा वैल्यू की जाएगी। नंबर 5, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। जहाँ भी जाएं, जिससे भी मिलें, अपनी रिस्पेक्ट की खुद हिफाजत करें। कभी अपनी रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए खुद को डी वैल्यू करना आपकी वैल्यू को बहुत कम कर देता है, और जिसको आप इम्प्रेस करने के लिए ये करते हो वो भी आपकी वैल्यू नहीं करता। इसलिए हमेशा खुद की रिस्पेक्ट का ख्याल करें। लोग भी आपकी उसी वक्त रिस्पेक्ट करेंगे जब आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करोगे, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करोगे। किसी और की राय को अपनी राय से ज्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, बल्कि अपने ओपिनियन को रखना सीखें। लोगों के आगे अपनी बात पर अड़ना सीखें। हर बात पर सर मत झुकाएं, बल्कि अपनी बात की वैल्यू खुद करवाएं। लोगों को बताएं कि आपको इम्प्रेस करना इतना आसान काम नहीं है, बल्कि हमेशा खुद को बिजी रखें, खुद की वैल्यू करवाएं। लोगों को ये शो करवाएं कि आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब भी कॉम्प्रोमाइज की बात आ जाती है तो लोग बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने लगते हैं ताकि आप बाकी सबको छोड़कर उनको अटेंशन दो। इसलिए लोगों के आगे बिल्कुल भोले भाले बनकर मत बैठो, बल्कि चालाक बनो। अपनी इज्जत खुद करवाना सीखो। किसी की गलत बात या मजाक बर्दाश्त मत करो। इस तरह लोग हमेशा ही आपको बेइज्जत करते रहेंगे। इसके बजाय उनको वार्न करो कि आइंदा मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस तरह लोग आपकी ज्यादा वैल्यू करेंगे, आपकी वैल्यू को समझ लेंगे कि आप किन बातों पर ऑफेंड हो जाते हैं या फिर किन बातों को आप बर्दाश्त नहीं करते। तो नेक्स्ट टाइम आपसे हमेशा तमीज से बात की जाएगी और आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी। आज के लिए इतना ही। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।